स्टडी जंक्शन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 17 मई 2026 को, उसके पीवाई क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो पीवाई क्वेश्चन हर एग्जाम में महत्वपूर्ण पार्ट है। हर एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए पीवाईक्यू बहुत ही जरूरी है। तो आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों जो एग्जाम होता है एंट्रेंस का, उसमें 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा साइंस से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और तीसरा जीके का पार्ट है, इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन पे 300 नंबर दिया जाएगा। तो हर एक पार्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आज शुरू करते हैं। पीवाईक्यू 2025 के देखेंगे। सामान्य ज्ञान है, सेक्शन सामान्य ज्ञान है हमारा। तो सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन को आज पूरा देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 2 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वीडियो को देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रोमन कवि कौन थे? प्रसिद्ध रोमन कवि जो थे वो वर्जिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की स्थापना जो हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, इलियाड नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इलियाड नामक ग्रंथ का लेखक जो था वो था होमर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक ध्वज के चक्रों की संख्या कितनी है? ओलंपिक ध्वज में जो चक्र होती है, जो रिंग्स गोल गोल छल्ले बने होते हैं, वो चक्रों की संख्या पूछ रहा है। तो चक्रों की संख्या ओलंपिक ध्वज में 5 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल कहाँ का राजकीय पक्षी है? हॉर्नबिल एक त्योहार भी है दोस्तों और हॉर्नबिल एक पक्षी भी है। हॉर्नबिल जो है वो कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो हॉर्नबिल जो है हमारा, वो हमारा नागालैंड का राजकीय पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्रिकेट का मुख्यालय जो है वो हमारा दुबई में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट जो है वह कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट जो है हमारा वो बुध ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की स्थापना कब हुआ? बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बिहार दिवस जो है हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है, ग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन सा है? वह है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि बिहार दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, गिर राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? गिर राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो गिर जो है वो भारत के गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का राजकीय पशु का नाम बताइए। बिहार का जो राजकीय पशु है वो उसका नाम बताना है। तो बिहार का राज्य पशु है हमारा बैल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। कभी कभी बैल के जगह पे गौर भी दिया रहता है, इस बात को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि गौर भी ऑप्शन में लिखा रहता है। तो अगर गौर दिया रहेगा तो गौर भी मारेंगे। अगर गौर और बैल दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उसके बाद उसके पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो की कंटेंट, वीडियो की मेहनत और वीडियो की क्वालिटी पसंद पड़ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके और उसकी भी तैयारी आपके जैसा बेहतर हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल का नाम बताइए। बिहार का जो राजकीय फूल है वो गेंदा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राज्य फूल जो हमारा गेंदा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
और कोई पूछेगा कि भारत का राष्ट्र फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्र फूल जो है वो कमल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? मक्का यानी मकई जो होती है वो किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है? तो वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार इनमें से प्राप्त है? तो भारत अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है, यह अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? यानी आने जाने के लिए परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए मार्ग नहीं है। सड़क, जल और वायु तीनों तो मार्ग है, लेकिन पर्वत शिखर ये मार्ग नहीं है, ये एक पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। दूसरा कब हुआ था? 1939 से 45। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? तो सबसे अंत में जो है वह जापान देश सबसे पराजित हुआ था अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह कौन था? वह था तिलका मांझी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी साइंस डे, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? यानी बिहार का कौन सा जिला है वह न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो जो शेखपुरा जिला है वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पे कम है बहुत। तो शेखपुरा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है एन चंद्रबाबू नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएसए पीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? यूएसए पीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? तो ऑप्शन है ज्योति रंधावा, जीव मिल्खा सिंह, अर्जुन अटवाल और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे यूएसए पीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले खिलाड़ी थे वो बन गए हैं अर्जुन अटवाल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? हमारे देश के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में कि सूची 3 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और सॉरी दोस्तों, सॉरी, सूची जो है वो 3 है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, वह कितना संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो वो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कितने अनुच्छेद में दी हुई है? तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में जो पंचायती राज संस्था है वह अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है वह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों इसमें देश और राजधानी से भी सवाल पूछे जाते हैं जीके में, आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन से सवाल पूछे जाते हैं, राज्य के पशु पक्षी फूल के नाम से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को सारा चीज़ लेके चलना है। इसमें और भी सारा ऐसा है जो कि बुक और ऑथर के बारे में पूछा जाता है, स्थापना के बारे में पूछा जाता है, ज्योग्राफी से जैसे ग्रह सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान में ITI जी के एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? तो वो रोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। रोम कहाँ पे है सर? तो इटली में है। रोम जो है दोस्तों इटली में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है किसे? जिस देश में सर्वाधिक द्वीप है वह कौन सा देश है जिसे सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है? तो इंडोनेशिया जो है हमारा वह सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली, दिल्ली किस शहर यानी दिल्ली शहर जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है हमारा वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय जो है वो हमारा बोध गया बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो स्टूडेंट भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए, तो 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार थे, यानी 23वें तीर्थकार पूछ रहा है। 23वें तीर्थकार जो थे वो कौन थे? तो वो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर शहर को बनाया था। ये किस स्रोत के अनुसार कहा जाता है? तो ये कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी के अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है, कलहन की राजतरंगिणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो वह जो है भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है, भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल जो है उसमें सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो है वो किसके पास था? तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वह राजा के पास था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राजा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, कृषि की जो वो शुरुआत है वो संभवतः कब हुई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की जो है शुरुआत वो हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति जो है वह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो वह मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। लेप्चा और भोटिया दो जनजाति है जो कि सिक्किम में निवास करती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? यानी आकार में भी और समुद्र में समाहित होने वाली भी जल राशि के अनुसार जो है सर्वाधिक बड़ी नदी, वो सर्वाधिक बड़ी नदी जो है वो है अमेजन, जो बहाव के दृष्टि से और चौड़ाई की दृष्टि से भी माना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है, अमेजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने
पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो कि कौन सा ऐसा समकालीन ब्राह्मणवादी था विश्वास में जो बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो कर्म का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर है। दोस्तों इसी टाइप के जीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और मैं आपको PYQ ही करा रहा हूँ। 2025 के जो ITI एंट्रेंस एग्जाम में जीके के जो सवाल किए पूछे गए थे वही सारे सवाल मैं रियल सवाल आपको करा रहा हूँ। तो आप लोगों को आगे एग्जाम में 17 मई को बहुत हेल्प मिलेगा। हो सकता है कि बार-बार इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में रिपीट हो, तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सेट करवा रहा हूँ। ये जीके का हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, आगे सारी क्लास आते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? बोस्टन की टी पार्टी जो इतिहास की घटना है वह कब घटी? तो वह 1773 में घटी, बोस्टन की टी पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? स्पिनिंग जेनी जो है उसका आविष्कार कब हुआ है? तो 1764 में जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो जो असम है, असम का जो डिगबोई है वो हमारा तेल का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला किस शहर में लगा था? 2025 की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि 2025 में महाकुंभ मेला किस शहर में लगा था? तो 2025 में जो महाकुंभ मेला लगा था वो हमारा प्रयागराज में लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। प्रयागराज इलाहाबाद का ही नया नाम है, प्रयागराज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कोई एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में पूछा गया है, ना कि दूसरा देश में। भारत में जो है कोई भी व्यक्ति वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कोई सीमा नहीं है, वो कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, कोई भी सीमा नहीं है। चलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। तो क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म थी वह कौन सी थी? तो वह थी आला मारा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। और बिना बोलने वाली यानी मूक फिल्म जो थी वह थी राजा हरिश्चंद्र, और बोलने वाली जो फिल्म थी वो हमारा आला मारा थी। तो ये थे दोस्तों आज जीके के PYQ के पार्ट 1 के 50 पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको रियल क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों वीडियो में इसी तरह प्यार अपना बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी के पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी तैयारी को मैं बेहतर से बेहतर बना सकूं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तब तक के लिए वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद।